नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रवध गोत्र संस्कृत प्रवर संत रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। चातुर्मास से व्रत करने वाला व्यक्ति इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग प्रारंभ करते हैं। वो श्री विष्णु भगवान की जय। 32वां अध्याय। 28,000 ऋषि मुनियों से सूत जी से आगे कहा, हे ऋषियों कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजा, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम एक चंद्रवंशी राजा था। वह जो भगवान का परम भक्त था, सप्त द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त थी और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन वे भांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के भी अनेक साधन है, तथा आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु गांधर्वों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु भगवान में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोग बस कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी भी बनाई और दोनों मदरा पीकर झंडी के साथ में लिए सारी रात साथ भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास चले आए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस प्रकार यमदूत भी क्रोधित होकर बोले, ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हमें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षद ने कहा कि वह अत्यंत खेद की बात है कि तुम धर्म अधर्म तनिक भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य और गायन किया, इसे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतः हे विष्णु लोग जाने के अधिकारी हैं, भले ही उनको अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद में हमें विमान में उठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त होने करते हुए राजा सुमित्र ने कहा, पूज्य ऋषि पर अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से कितना फल प्राप्त होगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर भिमांडक ऋषि तप करने चले गए। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और 33वां अध्याय। और महाराजा पृथ्वी ने नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब मैं आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाना, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करके जिनका नाम पुण्य शील जय तथा विजय रखे। फिर तुलसी के समीप सर्वोत्तम चक्र बनाकर उसके समीप पंच रत्न युगल कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह उपग्रह 10 दिक्पाल तथा पंच लोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्थ वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का पोड़ सोप चार पूजन करें। भगवान के पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे तथा शया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और गौ की पूजा करके गौ दान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन करावें।
और फिर दोनों को वस्त्र आभूषण पात्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता है, सुनता तथा देखता है, उसके सभी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 2 बच्चों कल कर लूंगी मैं, एक ही सोचो, 34 होगा। मैं कल वाक वैसे कह रही हूँ टाइम फूल रख दो कर जाऊंगी कल 34 और 35 कल देगी जल्दबाजी, 35 कल देगी जल्दबाजी गंगा जी की वजह से वो का कहानी पड़ी जा रही है लंबी लंबी। फिर एक ही तो बच रही है, एक पढ़ लेंगे, एक छोड़ दे। नहीं कल के लिए तो छोड़ो। अरे नहीं कल 35 तो कल तो पढ़नी पड़ेगी ना लास्ट तो 35 में पढ़ूंगी ना, कल 35 में कर दो आज। 33 तक रचना करते 3 मत करो 4 बता। कर लो। वो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 34वां अध्याय उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बताते हुए पश्चात सूत जी बोले, ऋषि यदि किसी उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इस प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। एकांत में विराजमान देख के उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप में हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिवजी काशी में 6 वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। पाप तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषि मुनि, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले इसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान ने विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। तब दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी। यथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि ने दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ हवन हो रहा है। यह देख उसके मुनि ने कहा, ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर जुआरी ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी आवाज सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देख कर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी भगवान ने से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उससे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की सहित वहां आकर कहने लगे कि तुम पीपल के में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्धाम हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता है तथा सुनता है उसे बद्री काश्यम का यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय।